नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नवपाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नवपाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कल की क्लास की। यानी कल की क्लास में हमने पुरापाषाण काल पढ़ा था, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में जो है दोस्तों छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया था बड़े स्तर पर, जिनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया है। साथ ही पशुपालन के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो राजस्थान के बाजौर से मिले थे। और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से जो है मिले थे। और साथ ही इन्होंने अपना पहला पालतू पशु किसको बनाया था? तो अपना पहला पालतू पशु बनाया था कुत्ते को। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से जो है शब्द अपनाने के साक्ष्य भी जो है मिले थे। और शब्द अपनाने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से जो है मिले थे, तो इनके बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। और इसके बाद हम नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं शब्द अपनाने के साक्ष्य, शब्द अपनाने के साक्ष्य। तो शब्द अपनाने के साक्ष्य की शुरुआत, शब्द अपनाने के साक्ष्य, तो शब्द अपनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। तो ये साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं साक्ष्य, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखिया यूपी। यानी लेखिया यूपी मिर्ज़ापुर से जो है 17 नरकंकाल मिले हैं। महादा यूपी से एक युगल समाधि मिली है। साथ ही दोस्तों दमदमा यूपी से एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल मिले हैं। और लंगनाज गुजरात से पशुओं की हड्डियां मिली हैं। और साथ ही दोस्तों प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो कुचाई जो कि झारखंड में, और जलहल्ली जो कि कर्नाटक में है। तो इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे दोस्तों लेखिया, लेखिया कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? लेखिया जो है यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। मिर्ज़ापुर में, यूपी के मिर्ज़ापुर से क्या मिला है? 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 17 नरकंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं महादहा। महादहा यूपी से जो है क्या मिला है? तो महादहा यूपी की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है युगल समाधि मिली है। युगल समाधि मतलब एक ही कब्र से जो है स्त्री और पुरुष की कंकाल जो है मिले हैं, तो उसी को जो है युगल समाधि जो है कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दमदमा यूपी से। दमदमा यूपी से क्या मिला है दोस्तों? एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों दमदमा यूपी से जो है मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों लंगनाज गुजरात से। लंगनाज गुजरात, लंगनाज गुजरात की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। पशुओं की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लंगनाज गुजरात से जो है प्राप्त हुई हैं। अब दोस्तों, यहाँ के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। प्रमुख स्थल, तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो कुचाई, कुचाई वर्तमान की बात करते हैं तो ये वर्तमान झारखंड में है कुचाई। और यदि बात करते हैं दोस्तों जलहल्ली, जलहल्ली वर्तमान कहाँ पे है दोस्तों? वर्तमान कर्नाटक में पड़ती है जलहल्ली। तो ये दोनों प्रमुख स्थल कहाँ के हैं? तो ये दोनों प्रमुख स्थल जो है ये यहाँ के हैं, यानी मध्य पाषाण काल के हैं। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे नवपाषाण काल। यानी आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है नव पाषाण काल। नवपाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय कब से कब तक रहा था? तो 4000 BC से लेकर, कब से कब तक? 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है समय रहा था दोस्तों। किसका रहा था? नवपाषाण काल का जो है समय रहा था। अब यहाँ पे नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो नवपाषाण काल आते आते जो है मानव ने बर्तन बनाना सीख लिया था।
और बर्तन के साक्ष्य जो है यूपी के प्रयागराज से मिले हैं। साथ ही यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। और ये मेहरगढ़ जो है वर्तमान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे पर। इनकी पहली फसल कौन सी थी? पहली फसल थी जौ। साथ ही दोस्तों पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था और पूजा के साक्ष्य मिले यहीं से। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल जैसे संगनकल्लू कर्नाटक में, यहाँ से जो है एक राग का टीला मिला था। सोन घाटी मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी यूपी में, और सिंहभूम कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड में। तो अब इनको जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों, नवपाषाण काल आते आते जो है मानव बर्तन बनाना सीखा। बर्तन बनाना सीखा यानी बर्तन बनाना जो है सीख गया था, सीखा। अब दोस्तों बर्तनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो साक्ष्य यानी एविडेंस की यदि बात की जाए तो कहाँ से दोस्तों? प्रयागराज यूपी से। प्रयागराज यूपी से जो है बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ से कृषि के एविडेंस यानी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य यानी नवपाषाण काल में जो है मानव कृषि भी करता था। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ की यदि बात की जाए तो वर्तमान पाक में है। वर्तमान पाक में। और यदि बात की जाए बेलन नदी के किनारे, बेलन नदी के किनारे दोस्तों मेहरगढ़ की बात की जाए तो सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। सबसे पुरानी कृषि बस्ती, सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। अब दोस्तों सबसे पहली फसल की बात करते हैं, यानी पहली फसल कौन सी थी? पहली फसल यानी मानव की पहली फसल कौन सी थी? जौ। याद रखें दोस्तों, कौन सी? जौ को जो है मानव की पहली फसल जो है माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार। तो पूछा गया क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। साथ ही पूजा के साक्ष्य मिले हैं। पूजा के साक्ष्य यानी पूजा के साक्ष्य जो है यहाँ पे मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो कौन कौन से प्रमुख स्थल है नवपाषाण काल के, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में था, कर्नाटक में। और यहाँ से जो है राख का टीला मिला था। राख का टीला, यहाँ से राख का टीला मिला था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं सोन घाटी। सोन घाटी की बात की जाए तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और यदि बात करते हैं दोस्तों किसकी बात करते हैं? बेलन घाटी। बेलन घाटी की यदि बात करते हैं यूपी में। कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंहभूम। सिंहभूम की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। सिंहभूम पड़ता है दोस्तों झारखंड में। अब दोस्तों इसका जो है एक बार अब सबका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों शब्द अपनाने के साक्ष्य। शब्द अपनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो शब्द अपनाने की साक्ष्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो है दोस्तों शब्द अपनाने की शुरुआत जो हुई थी। और इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो लेख या यूपी के मिर्ज़ापुर से जो है 17 नरकंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। महादहा यूपी से जो है एक युगल समाधि मिली है। युगल समाधि जिसमें नर एवं स्त्री को जो है एक साथ दफनाया गया था। दमदमा यूपी से जो है दोस्तों एक ही कब्र से 3 कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। लंगनाज गुजरात से जो है पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, यानी लंगनाज गुजरात साइड से जो है पशुओं की हड्डियाँ जो है प्राप्त हुई हैं। अब प्रमुख स्थल यहाँ के जैसे कुचाई वर्तमान झारखंड में, जलहल्ली वर्तमान कर्नाटक में। अब दोस्तों नवपाषाण काल की यदि बात करते हैं तो नवपाषाण काल का जो समय था 4000 BC से लेकर 2500 BC तक रहा था। यहाँ से जो है दोस्तों इस काल को आते आते जो है यहाँ पे मानव बर्तन बनाना सीख गया था। और बर्तन के साक्ष्य यानी एविडेंस जो है प्रयागराज यूपी से मिले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले, यानी नवपाषाण काल में मानव जो है कृषि करता था।
इसके साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे पर है और ये मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। इनकी पहली फसल की बात करते हैं तो मानव की पहली फसल क्या थी? जौ थी। साथ ही पहिए का आविष्कार हुआ, यानी पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इस प्रकार जो है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। पूजा के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले? नवपाषाण काल से। अब नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल यानी मेजर साइट जैसे संगनकल्लू वर्तमान कर्नाटक में, और यहाँ से जो है एक राख का टीला मिला था। सोनघाटी एमपी में है, बेलन घाटी यूपी में, और सिंहभूम की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा झारखंड में। अब दोस्तों ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? ताम्रपाषाण काल की। यानी ताम्रपाषाण काल में जो है तांबे की खोज हुई थी और मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। तांबा दोस्तों सबसे पहले मानव ने तांबा प्रयोग किया, फिर कांसा। कांसा जो एक मिश्र धातु होती थी जो कि तांबा व टीन के मिलने से बनती थी। और तांबे कांसे के बाद दोस्तों लोहा। लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होगा, और इसके साक्ष्य यानी एविडेंस उत्तर प्रदेश के एटा में अतरंजी खेड़ा से जो है लोहे के एविडेंस यानी साक्ष्य जो है पाए गए थे। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों की बात की जाए तो बनास संस्कृति राजस्थान में, और इसे जो है ताम्बती भी कहा गया है क्योंकि यहाँ से जो है बड़े स्तर पर तांबा प्राप्त हुआ है। कायता संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के नाब तटोली में, और जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नामगांव और सोनेगांव में। और ताम्रकालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। अब दोस्तों इनको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है किसका प्रयोग हुआ था? तांबे का प्रयोग करते थे, तो इसलिए इनको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की यदि बात की जाए तो इस काल में जो है तांबे का प्रयोग हुआ था, तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज किस काल में हुई थी? ताम्रपाषाण काल में हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो पहली धातु की यदि बात की जाए तांबा थी। यानी मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। तो ये आपको याद रखना। यानी मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। तांबे के बाद दोस्तों कांसे का प्रयोग किया, और ये कांसा जो है एक मिश्र धातु होती थी। मिश्र धातु का मतलब है दो धातुओं से मिलकर बनी थी। कौन कौन सी? तांबा प्लस टीन बराबर जो है कांसा बनता था। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये एक मिश्र धातु होती थी जो कि दो मेटल से मिलकर बनी होती थी। और कांसे के बाद जो है मानव ने लोहे का प्रयोग किया था। किसका दोस्तों? लोहे का प्रयोग किया था। उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग होगा, वो उत्तर वैदिक काल में जो है इसका प्रयोग होगा। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये उत्तर वैदिक काल। अब दोस्तों लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस के यदि बात की जाए तो यूपी के एटा, यूपी में एक एटा जिला पड़ता है, तो इसमें जो है एक अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा से, यूपी के अतरंजी खेड़ा से जो है लोहे के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। लिखेंगे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ वे होती हैं जहाँ पर जो है तांबे का प्रयोग किया गया था। तो कौन कौन सी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वनास संस्कृति। बनास संस्कृति की यदि बात की जाए तो ये बनास संस्कृति कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? बनास संस्कृति राजस्थान में। और इस बनास संस्कृति को जो है ताम्बती भी कहा गया है। इसे ताम्बती भी कहा गया है। अब इसको ताम्बती क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ से जो है बड़े स्तर पर तांबा प्राप्त हुआ है। क्योंकि यहाँ से
यहाँ से बड़े स्तर पर तांबा प्राप्त हुआ है, क्योंकि बड़े स्तर पर जो है यहाँ से तांबा प्राप्त जो है हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों दूसरी संस्कृति की यदि बात की जाए तो दूसरी है दोस्तों कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? कायथा संस्कृति पड़ती है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और यदि बात की जाए दोस्तों मालवा संस्कृति की, मालवा संस्कृति कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में। नाबदा टोली में। तो ये हो गई दोस्तों नाबदा टोली। और यदि चौथी संस्कृति की बात की जाए तो चौथी संस्कृति है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति कौन सी दोस्तों? जोरवे संस्कृति। ये कहाँ पे है? जोरवे संस्कृति पड़ती है महाराष्ट्र में। इनाम गांव है सोने गांव, इनाम गांव व सोने गांव, याद रखें दोस्तों इनाम गांव व सोने गांव में जो है पड़ती है। और दोस्तों आप बात करते हैं ये सभी जो है ताम्रपाषाण काल संस्कृतियाँ, ये सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की यदि बात की जाए तो इस काल में तांबे की खोज की गई थी। और मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। पहले तांबा फिर कांसा। और कांसा जो है एक प्रकार की मिश्र धातु है जो कि तांबा और टीन से मिलकर बनता है कांसा। कांसे के बाद लोहे का प्रयोग किया था मानव ने उत्तर वैदिक काल में। और इसके साक्ष्य यानी एविडेंस यूपी के एटा में अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य जो है मिले हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ यानी ऐसी संस्कृतियाँ जहाँ पर जो है तांबे का प्रयोग किया गया था। तो बनास संस्कृति जो कि राजस्थान में है, और इसे जो है दोस्तों ताम्बती संस्कृति भी कहा गया है क्योंकि यहाँ से जो है बड़े स्तर पर तांबा प्राप्त हुआ था। दूसरी है कायथा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में। जोरवे संस्कृति इनाम महाराष्ट्र के इनाम गांव और सोने गांव में थी जोरवे संस्कृति। अब दोस्तों ये सभी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ कैसी थी? कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। कैसी दोस्तों? कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है रहा था। कब तक दोस्तों? 1750 BC तक जो है रहा था। हम दोस्तों अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सबसे पहले बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और ये जो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी एक जो नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके आदर्श नेम यानी अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता, इन अलग अलग नामों से जो है इसको जाना जाता है। और 1826 में जो है पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा इसको खोजा गया था। और 1856 में पहली बार कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका सर्वे यानी सर्वेक्षण जो है किया गया था। इसके बाद दोस्तों कनिंघम की बात करते हैं। तो कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक जो है कहा जाता है, यानी फादर कहा जाता है। साथ ही कनिंघम प्रथम महानिदेशक बने थे ASI के। और वर्तमान की बात की जाए तो यदुवीर सिंह रावत है। ASI की स्थापना 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो दोस्तों अब इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी यानी एक नगरीय यानी एक शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ना कि ग्रामीण। अब साथ ही दोस्तों इसके अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता हो गई। फिर दोस्तों आते हैं सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा खोजा गया था। पहली बार चार्ल्स मेसन द्वारा खोजा गया था, खोजा गया। अब दोस्तों इसके बाद 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वे किया था। पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण जो है किया था। अब दोस्तों यहाँ पे कनिंघम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम की यदि बात की जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। यानी ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों प्रथम महानिदेशक थे, प्रथम महानिदेशक बने थे किसके दोस्तों? ASI के जो है प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? यदुवीर सिंह रावत। वर्तमान में यदुवीर सिंह रावत। यानी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है यदुवीर सिंह रावत जो है इसके क्या हैं? महानिदेशक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? 1861 में स्थापना हुई थी। अब मुख्यालय की यदि बात की जाए, मुख्यालय ASI का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस विभाग के लोगों का काम क्या होता है? तो इस विभाग के लोगों का जो है नई से नई चीज़ें खोजने का काम होता है। यानी जितने भी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल खोजे गए हैं भारत में, तो इसी विभाग के लोगों के द्वारा जो है इनको खोजा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1924 में जो है जॉन मार्शल के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की गई थी। और इस समय जो है जॉन मार्शल ASI के महानिदेशक थे और साथ ही महानिदेशक थे। और यहाँ पर जो है दोस्तों मकान यानी यहाँ के मकान जो है ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। और यहाँ पे पक्के मकान थे जो कि ईंटों का प्रयोग किया गया था। और साथ ही दोस्तों ईंटों के अनुपात की यदि बात की जाए तो यहाँ की ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2, 2:1 यहाँ की ईंटों का अनुपात था। और यहाँ की लिपि की यदि बात की जाए तो यहाँ की लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा था? भीड़डाना था। भीड़डाना याद रखेंगे दोस्तों, जो कि हरियाणा में है। और इसको 2014 में खोजा गया था। ये लगभग 7500 से लेकर 6500 BC पुराना है। तो दोस्तों लिख लेते हैं इन
सभी पॉइंटों को लिखेंगे। 1924 में जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की गई थी। विधिवत घोषणा की थी। तो किसने की थी? ये की थी चार्ल्स जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल इस समय जो है ASI के महानिदेशक थे। ASI के महानिदेशक थे इस समय जो है जॉन मार्शल ASI के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ के मकान ग्रेड पद्धति से बने हुए थे। यहाँ के मकान ग्रेड पद्धति में बने हुए थे। ग्रेड पद्धति क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं। ग्रेड पद्धति इस प्रकार होती है दोस्तों। ग्रेड पद्धति इस प्रकार जो यहाँ पे मकान जो है बने हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इस प्रकार के मकान बने हुए थे ग्रेड पद्धति में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सी पद्धति है? ग्रेड पद्धति। याद रखें दोस्तों, ग्रेड पद्धति। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं और यहाँ के मकान कैसे थे? पक्के मकान थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मकान कैसे थे? पक्के मकान थे। और इनमें जो है ईंटों का प्रयोग किया गया। किसका दोस्तों? ईंटों का जो है प्रयोग किया गया था। और यहाँ पे हम बात करते हैं ईंटों का अनुपात कितना था। ईंटों के अनुपात की यदि बात करते हैं, ईंटों का अनुपात यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें प्रयोग की गई थी उनके अनुपात की यदि बात की जाए तो 4:2, 2:1 था यहाँ की ईंटों का अनुपात। अब यहाँ की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक जो है यहाँ की लिपि थी। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसका जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है रहा था। और सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और ये जो एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अन्य नाम यानी किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। और 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था। इसके बाद 1856 में पहली बार कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसका सर्वेक्षण यानी सर्वे किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इनको जनक कहा जाता है। और ये प्रथम महानिदेशक भी बने थे ASI के। और वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में यदुवीर सिंह रावत जो है ASI के महानिदेशक हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की जाए तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इसका है। और 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा जो है की गई थी। और इस समय जो है जॉन मार्शल ASI के महानिदेशक थे यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। और यहाँ के मकान कैसे थे? यहाँ के मकान जो है ग्रेड पद्धति में बने हुए थे। और ये है दोस्तों ग्रेड पद्धति। यहाँ के मकान पक्के थे और इनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटों का अनुपात था 4:1, 4:2, 2:1 यहाँ की ईंटों का अनुपात था। और यहाँ की लिपि की बात की जाए तो यहाँ की लिपि थी भाव चित्रात्मक। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।